अच्छाई की जीत। एक बार की बात है, जंगल में एक बड़ी नदी थी। सभी जानवर उस नदी में पानी पीते थे। उन्हें नदी से पानी के लिए कोई मना नहीं करता था। जिस जंगल में यह नदी पड़ती थी, उस जंगल का राजा भी बड़ा दयालु था। वह कभी किसी बात के लिए भोली भाली जनता को परेशान नहीं करता था। एक बार उस जंगल पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। लड़ाई में अनेक जानवर मारे गए, धन संपदा का नुकसान हुआ। सो अलग यह सोचकर राजा ने अपने पड़ोसी राजा को बुलाकर पूछा, आप क्या चाहते हैं? हमें युद्ध पसंद नहीं है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। पड़ोसी राजा ने कहा, हमें आपकी विशाल नदी की आवश्यकता है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जंगल के राजा ने कहा, ठीक है, आप भी इस नदी का इस्तेमाल कीजिए और हम भी इसका पानी का प्रयोग में लाते रहेंगे। पड़ोसी राजा ने कहा, नहीं, जब मैं यह नदी हमारी हो जाएगी तब आपका इसका पानी प्रयोग में नहीं लाएंगे। जंगल के राजा ने कहा, पर इसमें आपको क्या आपत्ति है? फिर हमारी जनता क्या पिएगी? पड़ोसी राजा दुष्ट स्वभाव का था। उसने कहा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध में जो जीतेगा नदी उसी की हो जाएगी। जंगल का राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। वह किसी भी कीमत पर अपनी प्रजा को खोना नहीं चाहता था। उसने पड़ोसी राजा से 2 दिन का समय मांगा। अब जंगल का राजा बहुत परेशान हो गया। उसने एकांत में चिंतन शुरू किया। तभी एकाएक उसे एक युक्ति सूझी। उसने सोचा, नदी पड़ोसी राजा को दे देता हूँ। हम अपने लिए अलग पानी का स्रोत ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले पानी के लिए गड्ढा खोदना शुरू करूँगा। मुझे देखकर सभी प्रजा अपने आप आ जाएगी। जब मेरी जनता के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है तो मुझे उसकी समस्या का हल निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जब राजा ने गड्ढा खोदना शुरू किया तो अभी पड़ोसी राजा वहां से गुजरा। उसने राजा को गड्ढा खोदते हुए देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने पास जाकर राजा से कारण जानना चाहा। जंगल के राजा ने कहा, मैं अपनी जनता से बहुत प्यार करता हूँ। अगर जनता मेरे कारण दुखी होती है तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं खुद मिट सकता हूँ लेकिन जनता को दुखी नहीं देख सकता। राजा ने मुख से इतनी महान बात सुनकर पड़ोसी राजा हिल गया और लज्जित महसूस करने लगा। उसने सोचा, यह कितना महान आदमी है कि अपनी प्रजा के दुख के लिए खुद को मिटा सकता है। युद्ध भी इसीलिए नहीं होने दिया, बेकसूर जनता मारी जाए। और एक मैं इतना खुदगर्ज हूँ कि पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता को भी इसकी प्रजा से छीन रहा हूँ। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे कोई हक नहीं है आपकी इस भोली भाली जनता को हिस्से का पानी छीनने का। आप महान हैं और आपकी इस सोच ने आज मेरी आंखें खोल दी। वाकई हम अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर दूसरों का हक छीनने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। आज से मैं कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगा और मैं भी अपनी जनता के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं आज ही अपने राज्य वापस लौटकर ऐसा काम करूंगा जिससे जनता का प्यार मुझे मिले और मैं उनके अहित के लिए काम नहीं करूंगा। दूसरी तरफ पश्चाताप भारी उसकी बातें सुनकर जंगल के राजा ने अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि एक रास्ता पड़ोसी राजा के लिए नदी में से निकाल दो ताकि उस देश की जनता भी नदी के पानी का उपयोग कर सके। पड़ोसी राजा जंगल के राजा की उदारता से बहुत प्रभावित हुए। अगर हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें।